नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर में, जहां के खुर्जा जो क्षेत्र है वहां पर, और कैलाश हॉस्पिटल में। कैलाश हॉस्पिटल ऐसे तो काफ़ी विख्यात है, आप सभी जानते होंगे। वो अपनी काबिलता के लिए काफ़ी जाना जाता है। जो उसकी सुविधाएं हैं वो शायद ही किसी और हॉस्पिटल में होंगी, पर उससे ज़्यादा विख्यात वाली बात है कि वो डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनका है। और उनके जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ, ठाकुर सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए। सत्यप्रकाश जी, पहले तो ये बताइएगा कि आपका पिछले जो नियर अबाउट 10 साल जो आपका कार्य रहा है, क्योंकि सांसद जी के प्रतिनिधि रहे हैं तो दायित्वों को आपने भी निभाया है, तो वो अनुभव कैसा रहा? भाई डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ 3 चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं, 1 बार हार चुके थे। 14,000 वोट से आ रहे थे, पहला चुनाव 2009 का। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा जी तब से हमारे यहाँ सांसद बने, उनका मैं प्रतिनिधि लगातार हूँ, शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने हमारे यहाँ इतने काम कराए हैं, वो मिनिस्टर बने, सिविल एविएशन रहा, कल्चर रहा, टूरिज्म रहा, उनकी वजह से हमारे क्षेत्र की कायाकल्प हो गई। देखिए, हमारे यहाँ THDC का पावर प्लांट आया 1320 मेगावाट का, 1320 मेगावाट के 660 की 2 यूनिट आई, तो ये 12,565 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उन्हीं की देन है, उन्हीं के सहयोग से आया है। अगर उनकी देन नहीं होती तो यहाँ पावर प्रोजेक्ट नहीं लगता। इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट ये हमारे यूपी, दिल्ली, हरियाणा, कम से कम 10 प्रदेशों को बिजली की सप्लाई देगा। उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है कि ये हमारे जेवर एयरपोर्ट जो बना है, एशिया में पहले नंबर का एयरपोर्ट है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब ने इतना बड़ा काम कर दिए हैं। ये एक तो THDC पावर प्लांट और जेवर एयरपोर्ट के हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनका गुणगान करेगी। और उस एयरपोर्ट और THDC की वजह से हमारे जो संपत्ति के रेटें, जो प्रॉपर्टी के रेटें, जो 3 और 2.5 लाख रुपया बीघा ज़मीन हमारे यहाँ मिल जाती थी, आज वो ज़मीन के रेट 10 से स्टार्ट होते हैं और 50 लाख रुपया बीघा तक हैं। पहले 2 लाख से स्टार्ट होते थे, 10 लाख पे ख़त्म हो जाते थे। आज वही रेट 10 लाख से नीचे कोई ज़मीन नहीं है, 60-70 लाख रुपये बीघा की ज़मीन है। और मैं तो ये कहूँगा, जब से डॉक्टर साहब आए, भाई बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, हमारे यहाँ लगातार आते रहते हैं। खुर्जा में मैं उन्हीं की, अब मैं ये कहने लगूँ, अब वो ये कहते हैं कि अब मैं उन्हीं के प्रतिनिधि के नाते ही तो काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ काम कर रहा हूँ बैठ के, अगर जो भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास जो भी जनता आती है, मैं सुबह 10:30 बजे बैठता हूँ, रात के 10 बजे तक यहीं रहता हूँ लगातार। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता, हम उसका पूर्ण कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी खाली ना जाए, उसका हर संभव प्रयास करते हैं काम कराने के लिए। चाहे विकास का काम हो या व्यक्तिगत काम हो, कुछ तहसील का हो, थाने का हो या चकबंदी का हो, किसी का हो, हम कोशिश ये करते हैं कि अपना रिजल्ट 80% मिले और जनता संतुष्ट होकर जाए। क्योंकि जो व्यक्ति आता है बड़ी आस लगा के आता है, आशा के कारण आता है कि वहाँ चलेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम तो डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता के नाते से सेवा कर रहे हैं। मौका मिल रहा है तो सेवा कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। कि मेरी राजनीति, मेरे चाचा जी यहाँ से विधायक रहे थे, 91 में इंडिपेंडेंट जीते से, तो 3 बार रहे। मैं तो तभी से राजनीति करता हूँ। मेरी 33 साल की राजनीतिक कार्यकाल में कोई व्यक्ति 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता। हमने कोई 2 रुपया किसी से नहीं लिया आज तक। कोई व्यक्ति ने बता किसी की कोई गाड़ी यूज नहीं की। निस्वार्थ सेवा करते हैं और परोपकार का काम करते रहे। पर फिर भी जैसे जनता जो है, जब हम जनता के बीच में गए तो जनता थोड़ी सी नाराज़ है। पर उनका कहना है कि वो सांसद जी से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो सांसद जी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या जो भी कारण से वो मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा है, जनता, अब मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि वो तो हर महीना में, ऐसा कोई महीना नहीं है जो 4-5 गाँव हमारे यहाँ 2 से 12 गाँव में। देखिए, सांसद हर गांव में नहीं घूम सकता है। 2 से 12 गांव, एक खुर्जा में 5 विधानसभा एक सांसद के हिस्से में आती हैं, तो 2 से 12 का मतलब 1500 से ऊपर गांव में, और फिर शहर हैं। हर गांव में जाना असंभव है, बिल्कुल असंभव है, सही बात है। पर जैसे अगर कोई उनके आवास या ऑफिस पर भी जाता है तो लोग कहते हैं कि हम गए थे मैडम पर मुलाकात नहीं हो पाई।
तो इसमें कितनी सत्यता है? ना ना, वो गलत बात है। वो तो जितने सौम्य स्वभाव के हैं, आप जो है ना इतने मृदुभाषी हैं कि वो तो किसी के नो उनके डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है। उनके दरवाजे पर अगर एक बार चला गया वो निराश होकर लौटता ही नहीं है, आशा की किरण और खुशहाल होकर आता है। मुझे नहीं लगता ये निराधार गलत है, जिसने भी आप पे बताया। और वो लगातार यहाँ विजिट करते रहते हैं। भाई बहुत बहुत बड़े काम भी इन्होंने कराए हैं। बाईपास को अभी बनवाने जा रहे हैं इसे, तो ऐसा मुझे लगता नहीं है जो आप बता रही हो किसी ने कह दिया होगा। सब लोग तो सबसे संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जितने मैंने तो 33 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बहुत पहले देखा हूँ, इतना कोई सांसद आज तक नहीं आया जितने वो राउंड लगाते हैं। इतनी बार मैंने कोई सांसद नहीं आते हुए। और कुछ जैसे रास्ते भी हैं, हमने भी देखे हैं, और जनता का भी कहना है कि कुछ गली मोहल्ले ऐसे गली मोहल्ले तो छोड़ दीजिए, फिर भी कुछ ऐसे जैसे खुर्जा से और शिकारपुर जाते वक्त का रास्ता हो गया और कासना का रास्ता हो गया, ये सब रास्ते अच्छे से नहीं बने हुए हैं। तो इसमें क्यों परेशानी आ रही है? ये रास्ते क्यों नहीं बन रहे? देखिए, रास्ता तो बीजेपी गवर्नमेंट में जितने रास्ते बने, शायद मुझे तो लगता नहीं है किसी की गवर्नमेंट में बने हों। मुझे तो यही नहीं लग रहा कि जितने रोड आप कहीं चले जाइए, हो सके कोई बच गया होगा तो या तो प्रस्तावित होगा या टेंडर में होगा। ज़्यादातर हमारी कोई नॉलेज में ऐसा है नहीं जो रास्ता बचा हो, और जो बचा हुआ उसका प्रयास कर रहे हैं कराने का, और लगे हुए हैं। भाई गडकरी जी का काम है, आप देखो बीजेपी की, भाई योगी और मोदी जी की तो ऐसी गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है कि ये तो अभी हमारे खुर्जा में 20 करोड़ का दोनों डिवाइडर रोड दिया है, योगी जी ने कराया। अभी उससे विकास प्राधिकरण का काम आया। भाई काम तो रोड तो कहीं ये छोड़ ही नहीं रहे, आप मानिए किसी प्रकार की रोड नहीं छोड़ रहे, सब रोडों को बनवा रहे हैं। फिर भी अगर कोई कहीं रह गई होगी तो फिर उसे हमारी नॉलेज में होगी तो कोशिश करेंगे उसे कराने के लिए। बिल्कुल, जनता भी क्योंकि आपसे यही चाहती है। और हम जानना चाहते हैं, जैसे जो सांसद जी हैं हमारे, वो तो डॉक्टर भी हैं और इतना बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, तो यहाँ पे जो गरीब जनता है उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है? गरीब हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, आज तक ये 7 साल हो गए हॉस्पिटल को, तो हॉस्पिटल हमारा 50 लाख रुपए पर मंथ का घाटे में चल रहा है। यहाँ से डॉक्टर की और स्टाफ की सैलरी भी नहीं निकल रही, नोएडा से आ रही है सैलरी। ये तो लॉस में ही लगातार, ये तो एक सेवा भाव की स्थिति, सेवा भाव था। हमने डॉक्टर साहब से कहा, क्षेत्र की जनता ने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक हॉस्पिटल दे दो, तो उन्होंने ये दे दिया। तो यहाँ से तो 50 लाख पर मंथ का घाट, 12×5 6 करोड़ का पर ईयर घाटा है। लेकिन जनता की सेवा के लिए ये खोल रखा है, यहाँ से कोई कमाने के लिए हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। आपने देखा होगा काफ़ी देर से हम सबके डिस्काउंट करते हैं, जो आता है सबके डिस्काउंट करते हैं। मतलब ये खुर्जा वाला कैलाश हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है, या जितने भी कैलाश हॉस्पिटल हैं सब घाटे में चल रहे हैं? नहीं, सब नहीं कह रहे, मैं तो खुर्जा की कह रहा हूँ। खुर्जा का हॉस्पिटल जो 50 लाख, जो कि मैं इसे देख रहा हूँ, इसका मैं डायरेक्टर हूँ, 50 लाख पर मंथ के घाटे में है, और फिर भी सेवा भाव की वजह से लगातार खोल रखा। इससे कोई कमाने के लिए डॉक्टर साहब ने ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। मतलब ये सेवा के लिए है या हॉस्पिटल है? तो और हम जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना काल गया है, उसमें भी डॉक्टर साहब थे और सांसद रूप में थे, तो उस टाइम पे क्या क्या मदद जनता को उपलब्ध कराया गया था? जनता को देखो, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता जो पेशेंट आ गया, हमने ऑक्सीजन बरांडे में, गाड़ियों में, सब जगह जो पेशेंट आ गए, शासन ने, प्रशासन ने, जनता ने जिसने कह दिया, हमने सबको एडमिट कराया, सबका बहुत बढ़िया तरीक़ा से इलाज कराया, सेवा की। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी को यहाँ से वापस कर दिया। आज भी डेंगू चल रहा है, अगर बेड नहीं है बेड का इंतज़ाम करा रहे हैं। पहले भी बेड नहीं थे तो हमने नोएडा से बेड मंगाए कोरोना काल में। तो जितनी हम पर सेवा हो सकती थी हॉस्पिटल के नाते थे, हम लोगों ने यहाँ रह कर के कोरोना की कोई डर भय नहीं हमने रखा अपने दिल में, हम लगे रहे। और आज देखो जनता की सेवा में फिर लगे हुए हैं। एक हमारे डॉक्टर थे, क्या नाम है वो, डॉक्टर मोहनलाल जी, वो कोरोना में सही ख़त्म हो गए, कोरोना हो गया था। उसके बाद हमारे स्टाफ में बड़ा भय व्याप्त था। उसके बाद भी हमारे सारे स्टाफ ने, डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने बड़े ईमानदारी पूर्वक, वफादारी पूर्वक काम किया। तो अच्छे वहाँ तो इस बार भी डॉक्टर महेश शर्मा जी टिकट मांग रहे हैं, तो और टिकट तो ऐसे, मैंने जिस क्षेत्र में गई तो मैंने देखा टिकट बहुत लोग मांग रहे हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो इतने ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो आपका क्या कहना है कि इस बार डॉक्टर साहब की क्या तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब का कोई मुकाबला नहीं है, टिकट कोई मांग सकता है, बीजेपी की पार्टी है, लेकिन टिकट डॉक्टर साहब को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा।
क्योंकि डॉक्टर साहब एक बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं, व्यवहार कुशल हैं, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं, इतना कोई विकास कर ही नहीं सकता। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, टिकट मांगते रहो, लेकिन मुझे नहीं लगता बिना डॉक्टर साहब ही चुनाव लड़ेंगे। तो और कुछ नए मुद्दे हैं जिनके साथ इस बार डॉक्टर साहब फिर से चुनाव में आ रहे हैं? और नए मुद्दे कहाँ, डॉक्टर साहब ने तो हमारे यहाँ इतना विकास कर दिया कि हम तो 1320 मेगावाट का ये प्लांट दे दिया, ये एयरपोर्ट दे दिया, वहाँ जाना पड़ता था दिल्ली। एयरपोर्ट कब तक बन के तैयार हो जाएगा? ये तो फरवरी में। देखिए हाँ, एक बात और आपने सही पूछी है, ये THDC का प्लांट हमारा 20 और 25 फरवरी के आसपास प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, दशहरा जो पावर प्लांट है इसका उद्घाटन करेंगे और फरवरी में ही चालू हो जाएगा एयरपोर्ट 2024 के। ये इसकी THDC के पावर प्लांट की तो लगभग डेट आ चुकी है कि 20 और 25 फरवरी के आसपास कोई डेट आएगी तो प्रधानमंत्री आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे सब। और डॉक्टर साहब तो खुद बहुत ही शिक्षित हैं, पर देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ जो बच्चे हैं, गरीब हैं, वो शिक्षा के अभाव रह जा रहा है, तो उसके लिए भी कुछ सोचा है? हाँ, मदद करते हैं भाई, बच्चों के लिए तो बहुत मदद करते हैं, ड्रेस भी दिलवाते हैं, कंप्यूटर भी दिलवाते हैं, और जो सुविधा हो सकती है जो बच्चा आ जाए, जैसे स्कूलों में हमने बहुत स्कूलों में कंप्यूटर बांटे हैं, हमने लैपटॉप भी दिए हैं हमने, और हमने ये फर्नीचर भी बनवाया है CSR फंड से, और हमने साइकिलों का अभी 4000 साइकिलों का CSR फंड से वितरण कराया हमने, 4000 साइकिलों का। डॉक्टर साहब थे यहीं रुकनपुर डिग्री कॉलेज है उसमें कराया था। तो बच्चों की जो भी असहाय गरीबों की मदद करते रहते हैं। सेवा रूप में ऐसे ही लगे रहते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे जनता से, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो सेवा भाव करते रहते हैं, जनता आती रहती है, हम सेवा करते रहते हैं। हम तो कार्यकर्ता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में, जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जो हमारे पास आता है हम अपना पूरा प्रयास करते हैं काम कराने का और संतुष्ट करने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार करता हूँ मेरे पास आए और आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हो। धन्यवाद, नमस्कार। ये थे हमारे साथ ठाकुर सत्यप्रकाश जी, जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं, और उनका कहना है कि इस बार महेश शर्मा जी आते हैं तो वो और भी कार्य करके दिखाएंगे। ऐसे उन्होंने काफ़ी कुछ कार्य करके रखे हैं। आप सभी जानते होंगे जैसे कि JR एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, और वो इस 2024 के फरवरी तक जल्दी ही उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और इनका कहना है कि साथ ही और भी बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देंगे। जो कुछ रास्ते रह गए जिनसे जनता असंतुष्ट है उसको भी संतुष्ट करके दिखाएंगे, वो रास्ते भी बनवाएंगे। पर देखना तो यही है कि इस बार बीजेपी का क्या फैसला होता है, टिकट किसके हाथ में जाता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। मैं सत्यप्रकाश सिंह, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर महेश शर्मा जी के खुर्जा बुलंदशहर। आप सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.